न्यू रिटेल महाकुंभ में आपका एक बार फिर स्वागत है, जहां पर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की क्रांतिकारी शुरुआत बिग बाजार डायरेक्ट की। पूरी बिग बाजार डायरेक्ट टीम हमारे साथ मौजूद है आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और लगातार हमारे पास सवाल आ रहे हैं। अब हम चलेंगे अभिषेक के पास, उनके पास कुछ और सवाल आते कुछ और लोगों के साथ। अभिषेक जी, विपिन, सवालों की फहरिस्त काफी लंबी है। एक और दर्शक सवाल लेते हैं, हमारे साथ ऊपर बैठे हैं यहाँ पे। जी नमस्कार, मेरा नाम किशोर सुखरामानी है। हमें मुलुंड वेस्ट की फ्रेंचाइजी मिली हुई है बिग बाजार की तरफ से। सबसे पहले तो किशोर बयानी जी और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना बोल्ड स्टेप आपने लिया है। जी मेरा सवाल ये है कि जब बिग बाजार के रिटेल स्टोर वहाँ ऑलरेडी लोकेटेड है, तो उन जगहों पर हम फ्रेंचाइजीज को कहीं किसी तरीके से प्रमोट करने में आप मदद करेंगे क्या? जैसे कि आपके बिग बाजार के बड़े स्टोर्स हैं, वहां पर कैश काउंटर्स हैं जहां पे लोग एक्चुअली खड़े रहकर पैसे भर रहे हैं। उस वक्त पे उनको जो दिक्कत आ रही है, अगर वहीं पर आप कहीं बिग बाजार डायरेक्ट को प्रमोट करने में हमें मदद करें, तो शायद वो जो तकलीफें तभी देख रहे हैं उसके बाद वो फ्रेंचाइजी के पास आ जाए। क्योंकि जैसे किशोर बयानी जी के भी ड्रीम है कि बिग बाजार डायरेक्ट कल बिग बाजार से बड़ा होगा, तो वो डायरेक्ट में कहीं आप हमें इस एरिया में भी मदद करेंगे? विपिन, यहाँ पे जिस तरह से सवाल आ रहे हैं फ्रेंचाइजीज के, बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि बिग बाजार से बड़ा हो जाएगा बिग बाजार डायरेक्ट। तो सतीश, लेकिन इनके सवाल का जवाब आप क्या देंगे? इनका जैसे क्वेश्चन था कि अगर हम जिस एरिया में बिग बाजार ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और अगर मैंने वहाँ पे फ्रेंचाइजी ली है तो मेरे को कैसे हेल्प करेंगे। हमारा जो भी मैकेनिज्म होगा वो मार्केटिंग टूल्स के थ्रू होगा कि हम फ्रेंचाइजी को कैसे ज़्यादा प्रमोट करें। तो जैसे बिग बाजार का भी एक मार्केटिंग बजट होता है। जैसे आप अगर आप सुबह पेपर में देखते हो कि बिग बाजार की ऐड है और उसमें बहुत सारी ऑफर्स की लिस्ट है, तो उसके साथ हमारा इंटीग्रेशन होगा जिसमें ये भी लिखा होगा कि ये सारी ऑफर अब आप बिग बाजार डायरेक्ट के फ्रेंचाइजी के थ्रू भी ले सकते हैं। तो कस्टमर को घर पे बैठे ही चॉइस दे देंगे हम, उसको शायद कैश काउंटर तक भी ना आए और वहीं पे बैठ के वो डिसाइड कर ले कि मैं वहाँ पे जाके लाइन में नहीं खड़ा रहना चाहता हूँ। अब मुझे पता है कि इस एरिया में फ्रेंचाइजी भी है तो मैं उसी के थ्रू ऑर्डर ले सकता हूँ। तो वहीं से वो कॉल सेंटर में फ़ोन करके अपने नज़दीकी फ्रेंचाइजी की डिटेल ले लेगा और उसको ऑर्डर दे सकता है। तो किशोर जी, आपके लिए बिग बाजार एक कंपटीशन नहीं है बिल्कुल भी। अगला सवाल अभिषेक किसका है? जी, एक और सवाल लेते हैं, हमारे एक और दर्शक हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। या मेरा नाम है मनीष वोरा। मैं ये कहना चाहता था, पहले तो आज सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के गॉड है, वैसे हम लोग वो मानते हैं कि रिटेल इंडिया के गॉड किशोर बयानी जी है, पहली बात तो। और उन्होंने जो बुक लिखी थी इट हैपन्स इन इंडिया 8 साल पहले, मेरे ख्याल से 2007 में मेरे ख्याल से, तो वो रियली हैपन हो रहा है और आज एक नई इनिंग चालू हो रही है। मेरा एक डर है, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और लास्ट 24 साल से, और एक नया मैंने भी बिजनेस मॉडल चालू किया एग्जीबिशन का, myexpoclick.com करके। मुझे ये डर है कि मेरी वाइफ का, एक्चुअली मैं लेने वाला हूँ फ्रेंचाइजी, मुझे ये डर है मेरी इनकम से ज़्यादा मेरी वाइफ की इनकम तो नहीं हो जाएगी। विवेक जी, इसका आंसर चाहिए जरा सर। थैंक यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी वाइफ की इनकम आपसे ज़्यादा हो या आप जितनी हो, मैं तो सोचता हूँ कि ऐसा हो जाएगा कि थोड़े समय बाद आप आपकी वाइफ के साथ ये बिजनेस में जुड़ जाएंगे और आप दोनों की इनकम और हो जाएगी। तो ये बहुत खुशनसीबी की बात होगी अपने सबके लिए। और एक्चुअली आपको वैसे ही गर्व करना चाहिए अपनी वाइफ की इनकम पर, जैसे आज आपके काम पर आपकी वाइफ गर्व करती है। चलिए, अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, सीधे चलेंगे लुधियाना। एक बार फिर रविंदर अरोड़ा वहां पर मौजूद हैं और सवाल आ रहे हैं लुधियाना से। रविंदर, क्या है अगला सवाल? मेरा नाम मोहित वासुदेव है। मैंने अभी ग्रेजुएशन क्लियर किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो बिग बाज़ार का मॉडल है, ये सेम फ्लिपकार्ट और जोबोंग के जैसा है? और अगर मैं इस बिग बाज़ार के साथ अपना बिजनेस स्टेबल करता हूँ तो मुझे उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे? तो यहाँ पर पहले उनकी जो पहली वाली, क्या ये jabong.com या फ्लिपकार्ट जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं, क्या ये उनके जैसे ही कुछ मॉडल हैं, वो पूछना चाह रहे हैं? अगर आप देखेंगे तो इस देश में जो इंटरनेट यूज करने की आदत है वो बहुत कम परसेंट लोगों को, और इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो भी बहुत कम है। तो उस एंगल से आप अगर देखेंगे तो जोबोंग और ये है वो प्योरली ऑनलाइन बिजनेस है। तो वहाँ पर उसको कोई असिस्ट करने वाला नहीं है कि आप ये चीज़ ले सकते हैं, इससे ये कंपेयर कर सकते हैं, नहीं आज के दिन ये रेट आपके लिए अच्छा है, अरे आज का जो स्पेशल ऑफर है बस ये ले जरा। इवन 26 जनवरी और 15 अगस्त जिसके लिए पूरे देश में बिग बाजार जाना जाता है, वो ऑफर भी बिग बाजार डायरेक्ट के टेबलेट पे उपलब्ध रहेंगे। तो उस भीड़ में भी नहीं जाना है आपको और कुछ नहीं करना, और सीधा आपको
एड से भी, जैसे सतीश ने बताया कि एड से भी देख करके आप वो चीज खरीद सकते हो। तो उन मॉडल से हमारा मॉडल एकदम डिफरेंट है। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई हम लोग ओपन मार्केटिंग टूल्स नहीं छोड़ रहे हैं कि कोई भी वेंडर आकर के और फ्लिपकार्ट पे या उस पर कोई चीज ऑफर कर देता है, बाद में उस पर हम उसके पीछे घूमते रहते हैं, वो लाते रहते हैं। यहाँ हम जो बिग बाजार में 13 साल से हमारा एक्सपीरियंस है और जो एस्टेब्लिश्ड और रिलायबल वेंडर्स हैं, उनके प्रोडक्ट उनको ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हम उनसे बहुत ऊपर की बात कर रहे हैं, उन मॉडलों को से हम बहुत आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, टच दे रहे हैं। सीधा तो वो कह रहे हैं कि फ्लिपकार्ट, जबोंग जैसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को भी पछाड़ देगा बिग बाजार डायरेक्ट विपिन यहाँ पर। चलिए अब एक बार फिर चलते हैं इंदौर, जहां पर हमारे संवाददाता राजा शर्मा हमारे साथ हैं। इंदौर से क्या प्रश्न है जी? मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिग बाजार डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के जरिए मैं अपना माल किसे और कैसे बेच सकता हूँ, मेरे माल की डिलीवरी कैसे होगी, पेमेंट कैसे होगा, कौन लेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बृहद रूप में फिर वही सवाल आता हुआ, लेकिन जब हम बात करते हैं डिलीवरी की, तो डिलीवरी आपके यहाँ से होगी, डायरेक्ट होगी, लेकिन देखिए हर जगह का अलग अलग मिजाज है। छोटे शहर हैं तो वहाँ पर शायद ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ ना हो, लेकिन बड़े शहरों में इस तरह की होती हैं, उनके अपने नियम होते हैं। फिर पार्किंग स्पेसेस वगैरह का भी कंस्ट्रेंट होता है। आपने कहा कि हर तरह का सामान, अगर आप फर्नीचर ले रहे हैं तो बड़ी गाड़ी जाएगी, कैसे खड़ी, तो क्या इन सब चीज़ों पर भी विचार किया गया है जब डिलीवरी के बारे में या उसके मैकेनिज्म को डिज़ाइन करने की बात सोच रहे थे? तो अगर जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि डिलीवरी जो हो रही है वो हमारे कुरियर पार्टनर्स के थ्रू हो रही है। तो आज अगर पूरे इंडिया में कुरियर पार्टनर्स का जो एक सिस्टम फॉलो हो रहा है, जो इतने सालों से एस्टैब्लिश्ड है, तो वो इवन मेट्रोज, टियर 2, टियर 3 सब जगह पे अच्छे से एस्टैब्लिश हो चुका है। तो वहाँ पे जैसे कि सोफ़ा और इस टाइप की चीज़ें हैं जो करंटली हम इस टैबलेट के थ्रू नहीं बेच रहे, बट आगे जाके जब हम बेच रहेंगे तो जैसे हमारी तरफ से ही डिलीवरी होती है, तो कस्टमर को पूछ के उस एरिया को मद्देनजर रख के कि क्या टाइम पे डिलीवरी होना चाहिए, वो हिसाब से हमारे डिलीवरी शेड्यूल होते हैं। जैसे हमारे होम टाउन जैसा स्टोर है जिसमें बहुत बड़े बड़े साइज़ के सोफ़ा, फर्नीचर सब होता है, बट वो शेड्यूल डिलीवरी पे होता है। कस्टमर के साथ बातचीत करके, उसके एरिया को नज़रअंदाज करके, वो हिसाब से हम लोग वहाँ पे जाके डिलीवरी करते हैं। सो डिलीवरी में ऐसा कोई चैलेंज नहीं होगा कि टाइमिंग का इशू आएगा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर विवेक मैं एक्सपेंशन की बात करूँ, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने की बात करूँ, तो क्या प्लान है उसको लेकर? हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जैसे अभी हमने टॉप 1000 डील्स को ये टैबलेट के द्वारा इनेबल किया है फ्रेंचाइजी को बेचने के लिए। आई थिंक जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, जैसे जैसे हमें फ्रेंचाइजी से लर्निंग आएगी, शायद वो 1000 डील्स बढ़ के और प्रोडक्ट उसमें इंक्लूड हो। आई थिंक जैसे जैसे प्रोडक्ट इंक्लूड होंगे वैसे वैसे हमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाना होगा। आई थिंक अभी हमारे एक कंपनी के साथ बात चल रही है कि हम हमारा ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे करें। हब एंड स्पोक मॉडल में जाएँ, 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रखें, 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में कौन सी कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से हो। तो आई थिंक ये काफ़ी चीज़ें हैं जो इवॉल्व होगी आगे जाके। आई थिंक जो सबसे बड़ी बात एक्चुअली ये मॉडल की है, जो आई थिंक जैसे आपने दूसरे ई कॉमर्स कंपनीज के बारे में बात की थी, हमारे पास एक फ्रेंचाइजी नेटवर्क ऑलवेज अवेलेबल है जो हम डिलीवरी में इस्तेमाल कर सकते हैं आगे जाके। सो आई थिंक जो जहाँ पर आज छाबरा जी ने पहले कहा था कि शायद पोस्टमैन की भी सर्विस नहीं हो, पर अगर हमारा वहाँ पर पार्टनर हो तो ऐसे आगे जाके मॉडल बन सकता है कि हमें उन्हें यूज़ करके कैसे इंडिया में बहुत डीप तक प्रोडक्ट की डिलीवरी कर सके। सो आई थिंक ये आगे की बात है, ये जैसे बिजनेस बढ़ेगा इवॉल्व होएगा, एंड आई थिंक हमारी चाहत यही है कि हम मैक्सिमम पिन कोड्स इंडिया के पहुँच सके इस मॉडल के थ्रू। जी चलिए, अब एक कॉलर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। मनप्रीत सिंह गंगानगर से सवाल करना चाहते हैं। सिंह साहब पूछिए अपना सवाल। सर हेलो जी, पूछिए सर। मेरा सवाल है कि क्या इसमें कैश ऑन डिलीवरी की व्यवस्था हो सकती है? मतलब जब कंज्यूमर प्रोडक्ट लेने आए तब उसे हेलो हाँ जी सर, जब कंज्यूमर प्रोडक्ट लेने आए तभी वो कैश दे, प्रोडक्ट देख ले, अच्छी तरह से जांच ले, उसके बाद वो कैश पेमेंट करके चला जाए। जी बिल्कुल। छाबरा साहब, क्या कैश ऑन डिलीवरी जो अब अधिकतर साइट्स या ऑनलाइन साइट जो बिजनेस कर रही हैं देश के अंदर, वो दे रही है, कि ये सुविधा यहाँ मिलेगी? नहीं, यहाँ पर आपने जैसा भी पहले सारी चीज़ों को डिस्कस किया, हमारा फ्रेंचाइजी जैसे ही ऑर्डर पंच करता है, फ्रेंचाइजी का जो बैलेंस है हमारे यहाँ वो डेबिट हो जाता है, और फ्रेंचाइजी और कस्टमर के बीच में जिस तरह की रिलेशनशिप है वो आपस में किस तरह से डील करते हैं, जैसा राठौड़ जी ने और हमारे फ्रेंचाइजी ने बताया कि हम लोग प्रैक्टिकली किसी जगह 2 दिन 3 दिन अकॉर्डिंग टू रिलेशन हम लोग विश्वास कर रहे हैं। जैसे लोगों के आपस में रिश्ते, उन्होंने कहा कि ठीक है डिलीवरी हो जाने दीजिए, तब पैसे दे दीजिएगा। आपका ट्रांजैक्शन अपनी जगह हो चुका है हमारी वॉलेट से, लेकिन वो आपस में जैसा चाहे वैसा लेन देन कर सकते हैं। वो कस्टमर टू कस्टमर एंड डील टू डील एंड रिलेशन टू रिलेशन ये वेरी प्रैक्टिकली कर रहा है।
तो आई थिंक कि जैसी टीयर 2 टीयर 3 जैसा जैसा आगे बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से ये चीज़ें सिस्टम में ऑटोमेटिक होगी। लेकिन हमारे यहाँ से ये कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, हमारे यहाँ से ये फ्रेंचाइजी टू कंपनी कैश जो वैलेट है उसमें से ट्रांजैक्शन होगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अभिषेक कुछ और सवाल हैं आपके पास? जी एक और सज्जन अपना सवाल पूछना चाहते हैं, जी पूछे। मैं प्रवीण खंडेरिया, मैं वसई का ऑलरेडी फ्रेंचाइजी हूँ। अभी जैसे वहाँ पे मेरी एक शॉप है, तो मैं आपसे प्रोडक्ट लेकर के मैं वहाँ पे रीसेल कर सकता हूँ क्या? अब रीसेल कर सकता हूँ तो मुझे BST CST नंबर या गुमस्ता लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा? अब है अभी तक आपका जो मॉडल है आप कर सकते हैं क्या? ऐसी डिमांड हमारे पास बहुत जगह से आ रही है, हम उस मॉडल पर अभी तक वर्क कर रहे हैं। अभी जो हमारा मॉडल है वो ऐसा ही है कि बिना स्टॉक के आप कितना भी बेच सकते हैं। स्टॉक के साथ इन्वेस्टमेंट होता है और उसके साथ स्टॉक के साथ जो एक बड़ी चीज जुड़ी हुई होती है वो ये होती है कि जो उसमें से बच जाता है उसको आपको सस्ता बेचना पड़ता है या उसमें जो नुकसान करना पड़ता है वो भी एक चीज जुड़ी हुई है। तो जैसे जैसे हम इस मॉडल से जुड़ेंगे और हमें समझ में आए कि नहीं ये तो श्योर शॉट है, ये तो विनर है, जैसे उन्होंने बोला कि सचिन तेंदुलकर है भाई ये तो बिकेगा ही, तो वैसी चीजें हम जब ढूंढ लेंगे तब हम आपको इसके लिए भी एम्पावर करेंगे। फिर फिलहाल इस मॉडल में हम नहीं है और हम ये चाह भी रहे हैं कि कोई भी आदमी हमारे से इसमें जुड़े जिसके पास जगह नहीं है या जो वेट नहीं लेना चाहता है या जो सरकारी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना चाहता है उसको भी हम एम्पावर करें। तो इसके लिए फिलहाल शायद इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कोई इन्वेंट्री मेंटेनेंस का झंझट नहीं है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का नहीं है, टैक्स मैनेजमेंट का नहीं है, दोनों सेविंग हो जाती है ना। जैसे ही वो स्टॉक रखना शुरू करेगा उसको टैक्सेशन सिस्टम में जाना पड़ेगा और इन्वेंट्री सिस्टम में जाना पड़ेगा। और जो आपकी बेस्ट चीज है, जो बेस्ट आपका एसक्यू वो स्टॉक आउट नहीं होता क्योंकि वी आर कीपिंग स्टॉक फॉर यू, वी आर कीपिंग स्टॉक फॉर द होल नेशंस फ्रेंचाइजीज, सो वी विल एंश्योर दैट कि बेस्ट चीज आपकी स्टॉक आउट नहीं। लेकिन अभी कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जिन्हें टच एंड फील बहुत जरूरी होता है कोई भी खरीदारी करने से पहले, तो क्या उनके लिए किसी तरह का स्टॉक फ्रेंचाइजीज रख सकते हैं? आप अगर देखेंगे तो हमने नागपुर में अभी 3 दिन पहले ही एक फ्रेंचाइजी सेंटर ओपन किया है जहां पर हम फ्रेंचाइजीज को अपने कस्टमर को लाकर दिखाने के लिए एक पूरा शोरूम बनाया है कि वो आकर के वहां अपनी चीज देख सकते हैं, फिट देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सब कुछ हमने वहां बनाया है। इस तरह के फ्रेंचाइजी सेंटर पूरे देश में हम लोग सब जगह फ्रेंचाइजियों के नजदीक खोलेंगे ताकि वो वहाँ अपने कस्टमर को लाके बल्क डील भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चीज़ें भी दिखा सकते हैं और बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। पर धीरे धीरे जब जैसे जैसे मॉडल इवॉल्व होगा तो कस्टमर के जो हमारा फ्रेंचाइजी है उसके यहाँ भी हम एक छोटा शो विंडो बना करके कुछ चीज़ें जो उनको टच फील करके ही देखनी होती है जैसे आइडेंटिफाई होगी तो वहाँ एज ए सैंपल हम वहाँ रखवा देंगे। धीरे धीरे जैसे इवॉल्व होगा रोज सीखेंगे। बिल्कुल, तो जैसे कि अभय ने कहा आइए आपको जायजा कराते हैं फ्रेंचाइजी सेंटर का भी। बिग बाजार डायरेक्ट है क्या, इसको लेकर फ्रेंचाइजी के मन में भी काफी सवाल हैं। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए बिग बाजार डायरेक्ट ने पहला फ्रेंचाइजी सेंटर खोला है। ये सेंटर नागपुर में इसी हफ्ते खुला है। इस सेंटर का इनॉग्रेशन टीवी कलाकार और होस्ट जय भानुशाली ने किया। इस सेंटर के जरिए बिग बाजार डायरेक्ट इस बात की जानकारी देगा कि कंपनी आखिर करती क्या है, साथ ही बिग बाजार डायरेक्ट का मॉडल काम कैसे करता है। इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ किया जाएगा। साथ ही बिग बाजार का फायदा कैसे बिग बाजार डायरेक्ट के फ्रेंचाइजी उठा सकते हैं ये भी इस सेंटर में बताया जाएगा। इस सेंटर में आकर जय भानुशाली ने भी माना कि बिग बाजार डायरेक्ट का मॉडल कमाल का है और आगे जाकर ये कमाल कर देगा। कॉन्सेप्ट है ये बिकॉज फर्स्ट थिंग दोनों के लिए फ़ायदे हैं। एक जो मैंने इनके जो सर्विस देखे हैं कहे हैं कि उन्होंने बोला कि एक न्यूज़पेपर वाला, एक दूध वाला या फिर एक क्या कहते हैं किनारा वाला जिसकी एक छोटी सी दुकान है जहाँ पर वो क्या कहते हैं ज़्यादा सामान नहीं रख पाता, जैसे टीवी हो गए, ये बड़े बड़े चीज़ें हो गई जो वो नहीं रख सकता, वो सब कुछ वो एक टैब के थ्रू मतलब वो एक छोटी सी चीज़ के थ्रू वो ऑनलाइन बेच सकता है। तो ये आपने देखा कैसे एक फ्रेंचाइजी सेंटर का स्वरूप है, कैसे काम करता है वो। चलिए एक बार फिर चलेंगे अभिषेक के पास, उनके पास कुछ और सवाल है, कुछ इंटरेस्टिंग सवाल। अभिषेक जी, विभिन्न सवालों की कमी यहाँ पे नहीं है, एक और सज्जन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी बताइए। नमस्ते, मेरा नाम सहवाल शाह है, मैं वसई से हूँ और मैंने बिग बाजार डायरेक्ट की फ्रेंचाइजी ली हुई है। अच्छा, कल ही एक केस हुआ कि मेरे यहाँ एक कस्टमर टीवी लेने आया था, एलसीडी लेने आया था, लेकिन वो टाइम पे मेरा नेट कनेक्शन नहीं चल रहा था करके, और बाद में आज उसका मूड चेंज हो गया। कल वो लेने के मूड में ही था और तब वो टाइम के लिए समझो अभी नेट कनेक्शन चालू नहीं है, तो ऐसा कोई फैसिलिटी के फ़ोन करके आपको मैंने मेरा आईडी दे दिया
और ऑर्डर बुक हो जावे और डायरेक्ट बाद में उसको मिल जावे, ऐसा कुछ है फैसिलिटी? सो आई थिंक जब भी हमने पहले आपको बताया था कि बाय जनवरी 2014 हमारी कुछ एडिशनल चीज़ें आ रही है जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाओ। जैसे आज आप शुरू करोगे, कल कस्टमर पेपर में ऐड देख के आपको बोलेगा कि भाई आप आधा किलोमीटर भी दूर है फिर भी वो शायद बोलेगा मेरे को आप तक नहीं आना है, क्या मैं घर पे बैठ के ऑर्डर ले लूँ? तो हमारा सिस्टम ऐसा होगा कि हमारे कॉल सेंटर पे फ़ोन करके वो डायरेक्टली आप या कस्टमर कोई भी ऑर्डर बुक कर सकता है। बस उसको ऑर्डर बुक करते वक्त अपना फ्रेंचाइजी कोड देना है। जैसे एम्प्लॉय कोड होता है, आपका एक फ्रेंचाइजी कोड होगा, वो फ्रेंचाइजी कोड देते ही वो ऑर्डर आपके पास टैग हो जाएगा। तो ऑर्डर सेंटर में कॉल करके बताना है कि कोई पर्टिकुलर ऐसा मेल करना है, ऐसा कुछ नहीं, कॉल सेंटर पे सीधा आप भी फ़ोन कर सकते हैं, कस्टमर भी फ़ोन कर सकते हैं, आपका कोड दे देंगे, आपके साथ वो ऑर्डर टैग हो जाएगा, उसका कमीशन आपको मिल जाएगा। ओके। तो टैब पे कैसे कैसे डिपेंडेंसी हम कम करें उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। जैसे आपका पेमेंट के भी लिए हमने बोला है कि वायरलेस स्वाइप मशीन भी आ जाएगा, तो कैशबैक सिस्टम होता है, EMI सिस्टम होता है, ये हर एक चीज़ आपको जनवरी से अवेलेबल हो जाएगी। 7 दिन छुट्टी। थैंक यू। अगर आप छुट्टी पे भी हो तो भी हम चाहते हैं कि आपका बिजनेस ना बंद हो। इसके लिए हमने दूसरा भी एक तरीका निकाला है कि अगर आपने टैबलेट लेके भी नहीं गए हो, सपोज आप वाइफ के साथ छुट्टी पे जा रहे हो, उन्होंने बोला कि भाई दुकान साथ में नहीं लेके जाना है, बट फिर भी आपका बिजनेस चलेगा क्योंकि बैकएंड पे लोग फ़ोन पे आपका फ्रेंचाइजी कोड यूज़ करके ऑर्डर दे सकते हैं। बस आपको हमारे कॉल सेंटर पे फ़ोन करके अपना वॉलेट जो होगा, आपका एडवांस अकाउंट है, उसका पिन को IVR के थ्रू यूज़ करके उसका पेमेंट करना है। आप छुट्टियों पे भी है, अपना बिजनेस भी कर रहे हो और आपका कमीशन भी क्रेडिट हो रहा है साथ में। सो हम वो हर एक चीज़ देख रहे हैं कि आज से 2-3 महीने के बाद आपका वो हर एक चीज़ का सोल्यूशन आपके टैबलेट में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि हमारे संवाददाता इंदौर, लुधियाना और अहमदाबाद में मौजूद हैं। उनके साथ हैं काफ़ी लोग जिन्हें पूछने हैं हमसे सवाल, तो इन्हीं सभी के सवाल लेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यू रिटेल महाकुंभ, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप के एक शानदार इनोवेशन की, बिग बाजार डायरेक्ट, और ये रिटेल में एक नई क्रांति लाने की बात कर रहा है। बिल्कुल, और इस सेगमेंट में हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, और इसके लिए हमारे साथ जो शानदार पैनल मौजूद है आपको बता देते हैं। फ्यूचर ग्रुप के डायरेक्टर विवेक बयानी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही प्रोजेक्ट डायरेक्टर BC छाबड़ा और अभय कुमार भी हमारे साथ है, और साथ ही है चीफ फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट सतीश मंडालिया भी। तो इससे पहले कि हम आपके और सवाल ले, यहाँ पर अपने पैनल से सवाल करना चाहेंगे। जब आपने पायलट इंट्रोड्यूस किया था बिग बाजार डायरेक्ट का, चूंकि ई-कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग का एक तरह का मिश्रण है, क्या क्या चीज़ें आपने आइडेंटिफाई की है खासतौर से लोगों की खरीदारी करने के तरीके में, और कौन सी एक कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रही है? जैसे आपको पता है कि नागपुर से हमने हमारी पायलट लॉन्च की थी, तो इनिशियली हमने वहाँ पे अराउंड 7 फ्रेंचाइजी से शुरुआत की थी। तो बहुत कम स्केल पे कि भाई ज़्यादा हल्ला शुल्ला नहीं करे और इनको बिजनेस शुरू करवा दिया था। उनकी ओपनिंग भी हमने बहुत अच्छे तरीके से की थी। बट अगर आप बाइंग पैटर्न की बात करो तो सेल्स मिक्स काफ़ी हद तक जो बिग बाजार का सेल्स मिक्स आता है वैसा ही है। बट इनिशियल लेवल पे अगर आप देखो तो हाउस होल्ड रिलेटेड आइटम्स ज़्यादा जाती है, बिकॉज आदमी उसको खरीदते समय ज़्यादा रिस्क नहीं कैलकुलेट करता है, सोचता है कि आ जाएगा घर में तो यूज़ हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ हमने कुछ ऐसे भी नहीं सोचा था कि डे 1 पे लॉन्च पे शायद हमसे कोई 32 इंच का टीवी भी मांगेगा, बट हमने डे 1 की लॉन्च पे 32 इंच के टीवीज भी बेचे हैं। दिस वाज ऑन द पायलट विच वाज विदाउट प्लानिंग, कस्टमर्स के हमने 32 इंच के टीवी बेचे हैं, हमने वॉशिंग मशीन बेचे हैं। तो हमको ये नहीं पता था कि 20,000 के टिकट साइज के भी वॉल्यूम आएंगे, बट ये भी हुआ था डे 1 ऑन द डे 1 ऑफ लॉन्च। तो बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज थी, हर एक कैटेगरीज में अच्छा सेल था। कोई स्पेसिफिक ऐसे अगर बोलो कि इसका ज़्यादा सेल था वैसे नहीं है, बट द सेल्स मिक्सेस काफ़ी हद तक बिग बाजार का सेल्स मिक्स है वैसे कॉमन है। एंड द वैल्यू वॉज रेंजिंग फ्रॉम 1,000 रुपीज़ टू 30,000, क्योंकि हमने लैपटॉप भी बेचे थे डे 1 की लॉन्च में। चलिए, तो इससे पहले कि हम दर्शकों के सवाल पे जाएं, क्योंकि आखिरी चरण है इस कार्यक्रम का, एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। अबे, आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपके फ्रेंचाइजी हैं, क्या उनको आप कोई टारगेट देंगे मंथली? क्या ये एक पैटर्न होगा? और दूसरा, मान लीजिए कोई फ्रेंचाइजी किसी कारण से अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो क्या आप अपनी तरफ से उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं?
एक्चुअली जैसा शुरू में भी हमने बताया कि ये पूरे मॉडल में हम लोग पार्टनर बना रहे हैं, तो पार्टनर्स को हम प्रेशराइज नहीं करते हैं। आप देखेंगे ना तो हर जगह हम पार्टनर्स को साथ में लेते हैं और सेम मॉडल पर हम लोग काम करेंगे। जैसे छाबड़ा जी ने बोला भी, प्रेशर से नहीं प्लेजर से काम कर रहे हैं, और प्लेजर से हम जितना आगे बढ़ सकते हैं उतना हम आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई फ्रेंचाइजी ऐसा है ही कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसका बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो एक्चुअली वो अपने आप विड्रॉ होने की कोशिश करेगा। और फिर भी हम लगातार उसको ये कोशिश करेंगे कि कैसे न कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म गोल्डन हैंडशेक के इरादे के साथ में आए हैं और उनके साथ लंबे समय तक जुड़ना चाहते हैं, और वैसे ही हम उसको आगे बढ़ाएंगे। फिर भी अगर नहीं जुड़ा तो हमारी तरफ से हटाने की जगह में चाहेंगे कि वो अपना आप विड्रॉ हो जाए। हम तो साथ में ये कोशिश कर सकते हैं कि उसी एरिया के अंदर हम एक उसके सामने एक उदाहरण के रूप में एक दूसरा आदमी खड़ा करेंगे, देख कि ये तू बिजनेस कर सकता है तो भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो। सो क्रिएटिंग एग्जाम्पल विल बी आवर एंडेवर, नॉट गिविंग पेनल्टीज। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं कुछ और सवाल। यहाँ पे अभिषेक बताएं क्या सवाल है आपके पास। और एक और दर्शक से उनका सवाल जानते हैं। जी बताइए, आपका नाम क्या है और सवाल क्या है? जी नमस्ते, मेरा नाम सुमित चुनखरे है। सबसे पहला तो मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ और शुक्रिया करना चाहता हूँ किशोर बियानी, बिग बाज़ार और सारे टीम मेंबर्स का कि उन्होंने वाकई बिग बाज़ार डायरेक्ट के थ्रू एक कॉमन मैन को एक सपना साकार करने का मौका दिया है। मेरा सवाल ये है विवेक बियानी जी से, जैसा इन्होंने बताया था कि बिग बाज़ार डायरेक्ट का जो मॉडल है वो ई कॉमर्स प्लस स्टेप है, काफ़ी सिमिलर है, और सबसे मेजर प्रॉब्लम जो ई कॉमर्स फेस करता है वो है जो सीइंग इज बिलीविंग वाला कंसेप्ट, जो टच करके कस्टमर फील नहीं कर सकते हैं। इस वजह से काफ़ी दिक्कतें आई है वो मॉडल को सक्सेस होने में। तो फ्रेंचाइजी ओनर्स को आप किस तरह से सुविधाएं देंगे ताकि वो एक स्टेप को वो ओवरकम कर सके? क्या वो अपना कुछ सैम्पल्स प्रोडक्ट्स अपने साथ रख सकते हैं जिसमें वो कस्टमर्स को दिखा सके या कुछ फील करा सके? तो उस मामले में आपके क्या विचार है और आप उस प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व करेंगे? देखिए, हमने क्या किया है कि हमने काफ़ी इस पे वर्किंग की है कि हम जो भी प्रोडक्ट टैबलेट पे लाइव करते हैं उसका एक सही कंटेंट बनाएं, उसकी सही फोटोग्राफी आपको दें। जहाँ जहाँ अगर कोई कंटेंट में वीडियो की ज़रूरत है तो आपको टैबलेट पे वो प्रोडक्ट का वीडियो भी मिलेगा। सो वी आर ट्राइंग टू मेक द एक्सपीरियंस एज लाइव एज पॉसिबल, ताकि जो भी प्रश्न हो कस्टमर के, जो भी उनके मन में सवाल हो कि खरीदने के पहले उनको जो जानना चाहिए वो सब टैबलेट के द्वारा ही आंसर हो जाए। सो दैट इज़ आवर एंडेवर के जो भी प्रश्न हो, जितना भी सामान जो भी जानना चाहिए आपको टैबलेट में मिल जाएगा। रही बात आप जैसे कह रहे थे कि जहाँ पे सैंपल मिलेंगे, आई थिंक जैसे हमने पहले कहा कि कोई प्रोडक्ट है जिसमें हमें लगता है कि हम एक बड़ा बेट ले रहे हैं, हर एक फ्रेंचाइजी वो एक सिंगल एसकेयू का 100 यूनिट बेच सकता है, तो हम एक यूज़ एंड प्रमोट की थियोरी काफ़ी मार्केट में प्रमोट करते हैं कि अगर कोई भी फ्रेंचाइजी एक प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया और अगर वो खुद प्रोडक्ट को यूज़ करे और अगर वो प्रोडक्ट को यूज़ करके अपने कस्टमर को उसके बेनिफिट बताए, सो आई थिंक वो अपने आप में एक सेल बन जाता है। आई थिंक अगर आप ई कॉमर्स में देखेंगे तो ये प्रॉब्लम काफ़ी रहती है कि आपको टच फील नहीं मिलता है, बट आई थिंक ये मॉडल की खासियत ये है कि जो फ्रेंचाइजी का विश्वास है वो विश्वास बहुत काम करता है एक कस्टमर को कुछ खरीदने के लिए। सो आई थिंक दैट इज़ द बेनिफिट दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव विद दिस। चलिए, तो ये इनके सवाल का जवाब हुआ। अब छाबड़ा साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये एक शुरुआत हो गई है, बढ़िया शुरुआत है जो देखकर लग रहा है। कोई टारगेट सेट किया आपने अपने लिए कि साल भर में इतने 10,000, 20,000, 50,000, लाख फ्रेंचाइजी बनाएंगे? गोल के हिसाब से ही रोल होता है। तो हमारा अभी 250 वर्किंग में चल रहा है, मतलब ऑन प्रोसेस है 250 का, और मार्च तक हमारा 1000 का टारगेट है। और जैसा किशोर जी ने भी कहा था 3 साल के अंदर अंदर हम 50,000 का टारगेट लेके चलते हैं और टोटल टारगेट हमारा 1 लाख का टारगेट लेके हम लोग काम कर रहे हैं और हमें बिलीव है, आई एम फुली कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। और अगर पहले ही आपकी उम्मीद के मुताबिक काफ़ी पहले 1 लाख बन गए तो फिर आगे इट्स वेरी गुड। नहीं, ये पॉसिबिलिटीज हम ऑल इंडिया को देखते हुए जितना ऑल इंडिया का है हम समझते हैं इट्स मोर देन सफिशिएंट एंड इसमें इंडिया कवर हो जाता है। फिर उससे आगे बढ़ने की जरूरत फिर नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी में नहीं रहेगी, कंपटीशन होगा कि नहीं हम उसमें फिर नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी में बढ़ने के बजाय फिर फ्रेंचाइजी पर्सनल कैसे बढ़े वो मॉडल पे आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे समय कम है लेकिन विवेक जल्दी से जानना चाहूंगी, यहाँ पे रिटेल वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर है अगर सेक्टर की तरह देखा जाए, तो आपके इस कदम की वजह से काफ़ी हद तक एम्प्लॉयमेंट भी आप देंगे लोगों को? हाँ जी, काफ़ी हद तक एम्प्लॉयमेंट देंगे, काफ़ी हद तक आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप को एक कंट्री में पुश मिलेगा, काफ़ी कस्टमर्स को बेनिफिट मिलेगा। तो जो विन 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 की बात होती है, आई थिंक इसमें वो चारों शब्द का इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। सो आई थिंक एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप को काफ़ी बूस्ट मिलेगा एक कंट्री में इस मॉडल। बिल्कुल। तो विपिन जी, ऑल इन ऑल जैसे कि कहा विवेक ने भी, विन विन सिचुएशन है यहाँ पे, ग्राहक के लिए भी, फ्रेंचाइजी के लिए भी और बिग बाजार के लिए भी, जो कि अब बिग बाजार डायरेक्ट
की तरफ हम देख रहे हैं कि जा रहा है, उससे भी बड़ा हो जाएगा। जी हाँ, और एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति की तरह है जिसे हम आने वाले दिनों में काफी बड़ा होता हुआ देखेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद आप सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही इंदौर, लुधियाना और अहमदाबाद से मौजूद हमारे संवाददाताओं का भी शुक्रिया। लेकिन आखिरी के आधे घंटे में CNBC आवाज संपादक संजय पुगलिया किशोर बियानी से करेंगे खास चर्चा बिग बाजार डायरेक्ट के ऊपर। और यहाँ आपको बताएंगे हम बिग बाजार डायरेक्ट की जो बारीकियां आपकी नज़र से छूट गई हैं वो खुद किशोर बियानी आप तक पहुँचाएंगे। तो कहीं मत जाइए, सिर्फ चंद घंटे आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आपकी कमाई में हज़ारों लाखों की बढ़ोतरी कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।